हेलो एवरीवन, डिवाइन चौचो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है आपके लिए, इस समय पर क्या आ रहा है मैसेज। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है सबसे पहला। ओके, यहाँ के इसके बाद में आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ आ गया है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये आ चुका है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये आ गया आपके लिए रिलीज का कार्ड। यहाँ आ गया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सभी राशियां हैं, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ जो कार्ड आ चुके हैं वो आ रहे हैं आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड 2 ऑफ ओके मैजिशियन के कार्ड के सामने ये चीज़ आ रही है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी यानी या तो देखो ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है कि कोई ना कोई आपके पास आ रहा है, थर्ड पार्टी से भाग करके आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। रीयूनियन, थर्ड पार्टी के पास से भाग करके दौड़ लगाते हुए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और रीयूनियन करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। ओके, अब आप इस सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, आप जो भी चाह रहे थे, लेकिन अभी आप किसी भी तरीके से इनके साथ आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड ये सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्रामेटिकल होती जा रही है कि जैसे आपके पैरों पे गिरने को तैयार हैं इस समय, थर्ड पार्टी की चंगुल से भाग करके आपकी तरफ आते हैं और आपके पैरों में गिर जाना चाहते हैं कि भाई एक बार रीयूनियन कर लो, एक बार मुझे मौका दे दो, एक बार फिर से मुझे अपने जीवन में रख लो, शरण दे दो। लेकिन आप शायद तैयार नहीं हो, आप इनके साथ वर्क करने के लिए तैयार नहीं हो, आप इनके साथ में जीने के लिए तैयार नहीं हो, आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है, ये चीज़ आपको बहुत साफ तरीके से देखने को मिल रही है। और ये दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन हैं, जो आपकी शरण में आना चाहते हैं, आपसे प्रभावित होकर के, और बिल्कुल चाहते हैं कि आप इनको एक बार प्यार दिखा दें, एक बार रीयूनियन कर लें, एक बार मतलब थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दें, थोड़ा सा प्यार दिखा दें। लेकिन आप इनके जो चाहे भाग के आएँ सर के बल, चाहे कैसे भी आएँ, चाहे आपसे प्यार की भीख मांगे, पर इस बार आप इन्हें माफ़ नहीं करने वाले हो। आप इनको कह रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि इन्होंने कितना पेनफुल सिचुएशन आपको दिया था, आप जानते हो कि इन्होंने कितना मूर्ख बनाया है आपको हमेशा से। तो आप इनकी इस बार की ये मूर्खता वाली बातों को नहीं मानने वाले हो। आपको लगता है कि जो कुछ भी है, जो भी है, अभी आप इनके साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते हो। आपको ये बहुत अच्छे से पता है और आप ये भी जानते हो, आप ये भी मानते हो कि जितना हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहें उतना ही अच्छा है। अब आप इन्हें किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको ये लगता है। आप जितना दूरी से आपसे बात करें उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतना इनके खुद के लिए भी अच्छा है, आपको ये भी लगता है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब आप बैक कर रहे थे इनके पास आने के लिए, आप बैक कर रहे थे कि यार ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, बट तब ये आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे। और अब ये आपके चरणों में भी गिर जाएंगे तो भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये कारण सिर्फ इतना है कि इनका जो बिहेवियर है ना वो दोगला है, दोगला बिहेवियर है। अब दोगले बिहेवियर वाले व्यक्ति को आप कैसे अपनी लाइफ में वापस लोगे बताओ? आपको लग रहा है कि ये दोगला पर्सन है, अब आप आगे बढ़ गए हो, पॉजिटिव हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तो ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो हो, ऐसा। ठीक है, पर आप ये जानते हो कि ये दोगलापंती इनकी जो है ना वो हमेशा नहीं चलने वाली है।
ये दोगलापंती जो है वो हमेशा चीज़ों को लेकर के आप भ्रमित नहीं रहने वाले हो। और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी के बारे में भी सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कनेक्शन के बारे में भी सोच रहे हो। अब आप जानते हो कि आपका ये कनेक्शन जो है ना इनके साथ तो नहीं जुड़ सकता। जैसे आपको ये बात पता है, आप बहुत अच्छे से ये बात को जानते हो कि देखो ये चीज़ जो तुम देख रहे हो ना, अब ये चीज़ आपके साथ तो नहीं हो सकती है। बट अगर आप मेरे साथ ये सोच रहे हो कि मैं बदल जाऊं, तो अब मैं नहीं बदलने वाला हूँ। मतलब आप अपने आप को बता रहे हो कि देखो एक बार मैंने चोट खाई और अब वो चोट दोबारा से तुम नहीं पहुंचा सकते हो। दोबारा से तुम मुझे मेरे ख्वाबों से, मुझे मेरी जो मेरा सोच है उससे आप मुझे दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब मैंने तुमको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया है, आपको मैंने अपनी लाइफ से हटा दिया है। और जब आपने इनको हटा दिया है ना, तो अब दोबारा से चाहे ये भूत पैर सर के बल चल के आए, चाहे आपसे प्यार की भीख मांगे, चाहे आपसे 1 मौका मांगे, 2 मौका मांगे, 10 मांगे, अब आपका मन नहीं है। एक बार आपका मन खराब हो चुका है, तो अब आप वापस से दोबारा से इनको मौके नहीं दोगे। आपने सोच लिया कि ये चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी। ये एक बार होती है, कोई भी चीज़ से एक ही बार मौका मिलता है। कोई भी गलती होती है ना, तो एक ही बार माफ़ी मिलती है, लेकिन माफ़ी बार बार नहीं मिलती। माफ़ी इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि इन्होंने ना आपके लिए साजिशें बहुत रची हैं, और माफ़ी जो होती है ना वो गलती की होती है, साजिशों की माफ़ी नहीं होती है। और इन्होंने साजिश इसलिए रची क्योंकि ये ऐसा ये चाहते तो ये आपके साथ में कोई गलती, कोई अन्याय नहीं होने देते, लेकिन इन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं, इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। ये हमेशा ये बात सोचते रहे कि आपके साथ कुछ भी होता रहे, मुझे अपनी परवाह करते रहे, अपने बारे में सोचते रहे। और इसी वजह से अब आप इनके बारे में बहुत निष्ठुर हो गए हो, और ये आपसे कह भी रहे हैं कि आप बहुत निष्ठुर हो गए हो। अब आप बहुत निष्ठुरता दिखा रहे हो, अब आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप इतना क्रोधी हो गए हो, अब आप ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए। तो ब्लेम गेम आपके साथ बहुत खेल रहे हैं, और आप इन्हें साफ साफ कह रहे हो कि देखो ब्लेम गेम खेलने जैसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम मुझ पर ब्लेम कर सको। तुम कुछ भी ऐसा करके मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम करके मुझ पर वो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो समय पर भी सब कुछ किया ना जिस समय पर मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, सख्त। लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, तुमने मेरे लिए सख्त से सख्त चीज़ पर भी वर्क नहीं किया था। आज जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और आज जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो तुम कुछ भी करके मेरे पास वापस नहीं आ सकते, कुछ भी करके, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। और जब किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से आप वापस नहीं आ सकते हो, तो ये उम्मीद भी मत रखो, चीज़ों की। तो आप ये बहुत साफ साफ तरीके से ना इनको बोल रहे हो कि देखो जब जो चीज़ की थी ना उस टाइम ही की थी, अब वो चीज़ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने में मुझे बहुत वक्त लगा, उस पेनफुल सिचुएशन से मुझे बाहर आने में बहुत वक्त लगा था, और मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ, मैं उस बात को भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके की बातें उनसे बोलते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ भी हो जाए आप इस चीज़ पर वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब दोबारा से इनको मौका नहीं दे पाओगे आप, इस तरफ से ये चीज़ दिख रही है आपको, एंड यही बात आप उनसे बोल रहे हैं। तो ऐसी सोच और इस सिचुएशन के साथ में ये आपके साथ रिश्ता बिल्ड नहीं कर पाएंगे, इनको भी ये एहसास हो चुका है, और आपने बिल्कुल रास्ते एकदम से बंद कर दिए ये चीज़ आपको। और ये जो संदेश है ना एकदम क्लियरली, बहुत क्लियरली आपने इनसे बोल दिया है, एकदम स्पष्ट ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।